हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आपको पता है कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमने अपना फॉर्मेट बना लिया ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का। उसके बाद हमने अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। और फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले हम जो कॉमन आइटम्स है वो लिख लेते हैं। जैसे हमारा कॉमन आइटम होगा ओपनिंग स्टॉक, है ना जी। हमारा कॉमन आइटम क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो जाकर आप अपनी ट्रायल बैलेंस में चेक करें कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है। यदि आप फोकस करें तो आपका ओपनिंग स्टॉक है 16,200 रुपीज। मिल गया सभी को। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 16,200 रुपीज। तो सबसे पहले हमने अपना ओपनिंग स्टॉक लिख लिया 16,200 रुपीज। यहां तक किसी को दिक्कत? इसके बाद ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद हम अपने कुछ कॉमन और आइटम जैसे कि परचेस, और यदि परचेस रिटर्न दिया गया है तो परचेस रिटर्न उसमें से माइनस कर लेंगे। और सेल्स रिटर्न देखते हैं। तो देखिए आप अपने इस क्वेश्चन में आपको परचेस दिया गया है क्या? यदि हम चेक करें तो परचेस दिया गया है, ठीक है, मिल गया सभी को। और हर्षित आप देखिएगा रिटर्न भी है क्या? परचेस रिटर्न चेक करें। इस क्वेश्चन में परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न भी दिया गया है क्या? दिया नहीं गया है। एक बार और चेक कर ले, बस केवल परचेस दी गई है और सेल्स दी गई है। ओके, परचेस रिटर्न तो नहीं है। तो ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पर अपना परचेस नोट कर लिया। हमारा परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिख ली परचेस। यदि आप फोकस करें तो डेबिट साइड में परचेस जो दी गई है, डेबिट साइड में जो परचेसेस दिखेंगे वो कितनी दी गई है? 47,000 रुपीज हमें परचेस दी गई है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया परचेसेस। आराम से वो हमने लिख लिया परचेसेस। तुम भी सभी फोकस रखो क्वेश्चन पे। कितनी अमाउंट है परचेसेस की? हर्षित कितनी है? 47,000 हमने नोट कर ली। क्योंकि परचेस रिटर्न नहीं दिया गया है तो छोड़ दीजिए। ओके, इसके बाद सेल्स पर फोकस करें। और हम सेल्स की कितनी अमाउंट लग रही है आपको? जीत दी गई 65,360। जब मैं कहूंगा तो अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। ओके, तो सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बाय सेल्स। कितनी सेल्स है? 65,360। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेल नोट कर ली 65,360। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में कीजिएगा, इसके बाद फोकस रखें। इसके बाद आप लाइबिलिटी साइड में जाकर ये चेक कीजिए कि लाइबिलिटीज में नहीं, सॉरी, जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए कि कैपिटल कितनी दी गई है। यदि हम चेक करें तो स्टार्टिंग में ही कैपिटल दी गई है 24,500। ये कैपिटल मैंने बैलेंस शीट में जाकर लिख दी। बैलेंस शीट में मैंने कैपिटल लिखा कितना? 24,500 रुपीज। तो मैंने अपनी लाइबिलिटी साइड में जाकर ये कैपिटल नोट कर ली 24,500 रुपीज। कोई प्रॉब्लम जी? इसके बाद मैंने ये बताया था एडजस्टमेंट में जाकर ये चेक कीजिए कि कहीं पर IOC, यानी IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है क्या। तो जाकर एडजस्टमेंट में चेक करें कि कहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। भाई पहले में नहीं है, सेकंड एडजस्टमेंट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, नहीं, IOC नहीं है। तो जब IOC नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जब IOC नहीं है तो यहाँ पर फिर उसके बाद IOC के बाद नेक्स्ट स्टेप किसका आता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का आता है। तो हमने एक लाइन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की छोड़ दी और जो भी आएगा यहाँ पर हम उसका टोटल लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 3 आइटम्स हम माइनस करते हैं, ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक करें। किसमें जाकर चेक करें? ट्रायल बैलेंस में जाकर चेक करें कि यहाँ पर ड्रॉइंग्स, लाइफ ड्रॉइंग्स तो है, ड्रॉइंग्स दी गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस ड्रॉइंग्स। ओके, कितनी अमाउंट है?
ठीक, पहले एडजस्टमेंट में जाकर ये चेक कर लीजिए कि कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है। जाकर चेक कीजिए एडजस्टमेंट में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। हर्षित कौन सा क्वेश्चन ले रहे हो आप? 16, ठीक है। तो जाकर उसमें चेक कीजिए कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडजस्टमेंट में जाकर चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो एज इट इज, अगर तो इसमें प्लस कर देते, ठीक है। नहीं है तो एज इट इज ड्राइंग्स यहाँ पर हमने लिख दी 2000 रुपीज, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आप चेक कीजिए अपनी ट्रायल बैलेंस में जाकर कि इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है क्या। जाकर चेक करें ट्रायल बैलेंस में कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स दिया गया है क्या। ना तो लाइफ इंश्योरेंस है और ना इनकम टैक्स है। ओके, तो अपना ये प्रोसीजर करने के बाद अब आप एडजस्टमेंट पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये कुछ कॉमन बेसिक एंट्रीज कर ली। अब इसके करने के बाद अपने एक एक एडजस्टमेंट पर जाइए और देखते रहिए। फर्स्ट ये कहा गया कि स्टॉक 31 मार्च 2017 में स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 23,500। ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक 31 मार्च में दिया गया है, तो ये हमारे लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और एक हम अपनी असेट्स में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देता हूं यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जाकर देखिए क्लोजिंग स्टॉक की कितनी अमाउंट दी गई है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 23,500 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया 23,500 रुपीज। आगे चले, इसके बाद दूसरी जगह पर ये असेट्स में आता है, इसको हम बाद में एंट्री कर लेंगे। यहां हम सबसे बाद में एंट्री कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट पर आ जाइए। सेकंड एडजस्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कहा कि जितना जर्नल एक्सपेंसेस है, क्या कहा गया? जितना जर्नल एक्सपेंसेस है उसका तो 1/5, और जितना हमारे पास टैक्स और इंश्योरेंस होगा उसका भी 1/5। समझ रहे हैं? जितना हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस है उसका 1/5, और जितना भी हमारे पास टैक्स और इंश्योरेंस है उसका 1/5 फैक्ट्री से चार्ज करना है। जितना कितना? हाँ, दोनों जर्नल एक्सपेंसेस और टैक्स और इंश्योरेंस, इसका जितना भी 1/5 है वो तो फैक्ट्री, यानी सुनो, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से चार्ज करना है, और जो बाकी बचेगा वो ऑफिस से चार्ज करना है। ठीक है, P&L। तो फैक्ट्री का जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे वो तो ट्रेडिंग में आ जाएंगे, और जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे वो P&L में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, पहले मैं जर्नल एक्सपेंसेस लेता हूं। क्या लेता हूं? जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन कर देता हूं मैं, फिर यहां से इरेज कर दूंगा जर्नल एक्सपेंसेस। ओके, जाकर देखे ऊपर जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,500। देखिए, यूं कह रहे हैं इस 2,500 का 1/5 500, 2500 मल्टीप्लाई 1/5, तो 500 आ गए। ये 500 तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बाकी बचे, तो ये 500 तो ट्रेडिंग अकाउंट के हैं, और जो बाकी बचे, बाकी 2500 में से 500 माइनस कर दीजिए। जब 2500 में से मैं 500 माइनस करूंगा 2000 बचेंगे। ये P&L, ये ऑफिस से कह रहे हैं, तो ये P&L से रिलेटेड है। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ गए क्या? तो जर्नल एक्सपेंसेस है हमारे 2500, तो 2500 का मैंने क्या किया एक बार जी, 2500 का 1/5, 2500 का 1/5 कितना आया? 500। ये तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और जो बाकी बचा तो 2500 में से 500 ये P&L से लिख दूं। ठीक, तो देखिए अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आया, मैंने यहां पर लिखा टू जर्नल एक्सपेंसेस। क्या लिखा? टू जर्नल एक्सपेंसेस। कितने आ रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड? 500। तो ये तो मैंने यहां पर लिख दिए। ओके, और जो बाकी बचे 2000 वो P&L से, तो यहां पर मैंने P&L में यहां पर लिख दिया
जर्नल एक्सपेंसेस। ओके, ये बचे 2000 रुपीज। ये वाला ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। तो भाई जर्नल एक्सपेंसेस 500 रुपए तो ट्रेडिंग से रिलेटेड थे, तो वो तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए 500 रुपीज, और जो P&L से रिलेटेड थे वो हमने यहाँ पर P&L में नोट कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। इसे इरेज कर दूं? ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर फोकस कीजिए। अब टैक्सेस और इंश्योरेंस की बात है, उसके लिए भी तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो टैक्स और इंश्योरेंस है उसका भी 1/5 तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है और बाकी बचा हुआ P&L से रिलेटेड है। लेकिन अब मेरी एक बात सुनिएगा, पहले आप टैक्सेस और इंश्योरेंस पर आ जाएं। ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें टैक्सेस और इंश्योरेंस कितने हैं। 1315। देखो मैं इसकी वर्किंग नोट करूंगा और इसकी वर्किंग नोट आप बड़े अच्छे से क्लियर कीजिएगा। स्टार्ट करूं? देखिए यहां पर मैंने लिखा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ओके, कितने दिए गए हैं? 1315 रुपए हैं। ओके, नीचे से सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट चेक कीजिए। नीचे से सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट ये कहा गया कि इंश्योरेंस प्रीपेड 50 रुपीज है। इंश्योरेंस कितने प्रीपेड हैं? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? जो खर्चे एडवांस में हमने दे रखे हैं। अब अगर सुनो, हम क्या करें, सुनते रहिएगा। पहले मैं इसका 1/5 निकाल लूं, फिर जो बाकी बचे वो निकाल लूं, और 1/5 तो ट्रेडिंग में ले जाऊं और बाकी बचा हुआ तो प्रीपेड कैसे माइनस होंगे? तो फिर कैसे माइनस करेंगे? बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। उसमें भी पहले 1/5 उसका निकालिए, जो बाकी बचा उसका बड़ा टिपिकल प्रोसीजर हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने टैक्स और इंश्योरेंस लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नीचे इंश्योरेंस भी तो है ना यहाँ पे। नीचे सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है? प्रीपेड। व्हाट यू मीन बाय प्रीपेड इंश्योरेंस? जो एडवांस में दे दिया, तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर देते हैं। तो मैंने यहां पर माइनस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए। ओके, इसलिए कर दिया, फिर बाद में बड़ा खिचड़ी पक जाएगी, बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही ये प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। 1265 रुपए बचे। जब अगर टैक्स और इंश्योरेंस में से मैं 50 रुपीज किसके माइनस कर दूं? प्रीपेड के, तो कितने बचे? 1265। अब एक बात, प्रीपेड इंश्योरेंस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से तो माइनस कर देते हैं, और दूसरी जगह कहां पे हैं? असेट्स में। दूसरी जगह पर कहां पर आते हैं? तो पहले मैंने यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया। सबसे पहले मैंने यहां पर असेट्स में जाकर क्या लिख दिया? प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज। तो सबसे पहले तो आपने वर्किंग नोट में जाकर टैक्सेस और इंश्योरेंस लिखा। टैक्सेस और इंश्योरेंस कितने हैं? 1315 रुपए हैं। ओके, 1315 में से आपने प्रीपेड के माइनस कर दिए कितने? 50 रुपए। प्रीपेड माइनस ही तो करते हैं पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से, तो 50 रुपए माइनस कर दिए। कितने बचे? 1265। ये बच गए। पहले साथ के साथ में 50 रुपए आपने खर्चे में से घटा दिए, और दूसरी जगह आप उनको असेट्स में लिखते हैं, तो आपने उनको असेट्स में ट्रांसफर कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 50 रुपए। ओके, अब क्या करो? बस इसका 1/5 निकाल के तो ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाओ, और जो बाकी बचे उसे P&L में। समझ में आया? ठीक है, नहीं दोबारा बताओ। आ गया? बस क्या काम किया? पहले तो अमाउंट में से क्या माइनस कर दिए? प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद आप क्या? प्रीपेड असेट्स में लिख दिए, और अब इसका 1/5 निकाल लो। 1265 का 1/5 निकाल लो। जब आप 1/5 निकालोगे तो ये कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 5 25, 253। कितना आ गया? ये 1/5 तो कहां पर लेकर जाए? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ठीक है जी, 253। कितनी बात क्लियर हो गई? और जो बाकी बचे उन्हें कहां पर लेकर जाना है? P&L। तो मैंने यहां पर लिखा टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। ओके, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया? 1265 में से मैंने ये 253 माइनस कर दिए, तो 1012 रुपए बचे। समझ गए? कितने बचे? 1012। समझ में नहीं आई क्या बात? ये आ गई? क्या कैसे कैसे किया? सबसे पहले तो टैक्सेस और इंश्योरेंस था,
टोटल कितना था टैक्स और इंश्योरेंस 1315, नीचे प्रीपेड कहे गए, तो इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिए प्रीपेड। 1315 में से मैंने 50 रुपए प्रीपेड के माइनस कर दिए, कितने बचे 1265। ये जो प्रीपेड है ये हमारे लिए असेट्स हैं, साथ के साथ इनको मैंने असेट्स में ट्रांसफर कर लिया, किसके नाम से प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 50। अब 1265 बचे, इसका 1/5 तो ट्रेडिंग में लेकर जाना है, तो मैंने 1265 का 1/5 निकाल लिया 253 रुपए, वो तो मैं कहां पर लेकर चला गया वो सर ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना ले गया टू टैक्स और इंश्योरेंस 253, ठीक है। और ये कहा गया उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसे कहां पर लेकर जाना है P&L में, तो आप देख सकते हैं मैंने P&L के डेबिट में जाकर लिख दिया टू टैक्सेस और इंश्योरेंस। टोटल थे 1253, कितने थे 1265, सॉरी 1265 में से 253 घटा दिए 1012 आ गए। कोई दिक्कत समझ में आ गया एडजस्टमेंट, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत, आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक। यही एडजस्टमेंट था, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाला। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है थर्ड, राइट ऑफ ए फर्दर बैड डेट्स। आ गया क्या फर्दर बैड डेट्स का कंसेप्ट, एफबीडी दिया गया है, तो एफबीडी तो है यहां पर 160, कितना है भाई फर्दर बैड डेट्स है 160, और उसके बाद हमें कहा गया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये न्यू प्रोविजन है, तो एक तो एडजस्टमेंट में एफबीडी आ गया, कितना है एफबीडी, और एक न्यू प्रोविजन आ गए 5%। ऊपर जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक करो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है क्या, बिल्कुल दोनों हैं, बैड डेट्स भी है और ठीक। मैंने कहा था अगर ये आ जाए तो सबसे पहले कहां जाइएगा, बोल गए होंगे, बिल्कुल सबसे पहले असेट्स में डेटर्स पर जाइएगा। ऊपर जाकर ट्रायल बैलेंस में देखें डेटर्स कितने हैं, ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें ट्रायल बैलेंस में कितने डेटर्स हैं, कितने दिखे, कितने दिखे, बिल्कुल आप सबसे अटेंटिव हो, हर्षित यहां पर, बाकी कोई अटेंटिव नहीं है। 6280 आ गए। इसमें से सबसे पहले हम जो ये एडजस्टमेंट में एफबीडी है, एडजस्टमेंट में एफबीडी कितना है 160, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसमें से माइनस किया 6120 रुपए बचे भाई। 6280 से मैंने क्या माइनस कर दिया 160, तो ये बचे 6120। तो सबसे पहले तो मैंने डेटर्स लिख लिए, डेटर्स में से मैंने एफबीडी माइनस कर लिए 160, तो ये बचे 6120। उसके बाद ये जो हमें 5% प्रोविजन कहा गया है ये माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया न्यू प्रोविजन, क्या माइनस कर दिया न्यू प्रोविजन। भाई 5% है, अगर इसका 10% लू तो 612, 306 रुपए बचेंगे। ओके, तो यदि मैं बात करूं 5% की तो 306 आ गए, ठीक। जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो 4185, तो 5814 रुपीज बचे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ये प्रोसीजर कर लिया कि डेटर्स में से जाकर मैंने क्या माइनस कर लिए फर्दर बैड डेट्स, तो फर्दर बैड डेट्स 6280 से मैंने 160 माइनस किए, तो कितने बचे मेरे 6120। ओके, और उसके बाद मैंने न्यू प्रोविजन क्या माइनस किए, न्यू प्रोविजन इस 6120 का 5% निकाल दिया, तो 5814 रुपीज बचे। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का, ठीक। इसके बाद हम अपना सेकंड स्टेप कर देखेंगे, ठीक है, कि प्लस बचते हैं या माइनस बचते हैं। ओरली कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बोर्ड पर ज्यादा स्पेस नहीं है, या यहां पर कर लेते हैं, चलिए फिर इरेज कर देंगे, ठीक। सबसे पहले बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, कौन से वाले ट्रायल बैलेंस, जाकर देखो ऊपर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कितने हैं 550। कोई दिक्कत। इसके बाद ये दोनों चीज ऐड कर लीजिए, प्लस एफबीडी, एफबीडी कितना है 160, और
न्यू प्रोविजन कितने हैं 306, इनका टोटल कीजिए 500 और 600, 710, 710 1010, 1016 रुपए आ गए। ठीक है जी भाई, 500 3 700 900 910 1016 आ गए। इसमें से माइनस कर दीजिए ओल्ड प्रोविजन, जाकर जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन कितने हैं 900 हैं। ठीक, माइनस कर दीजिए 900 रुपए। तो भाई ये तो प्लस के 116 बच गए। 1016 में से 900 माइनस करें तो प्लस के कितने बच गए, प्लस के 116 बच गए। प्लस के बचे तो एज इट इज कहां पर लिख दीजिए, लिख दो एज इट इज, प्रोसीजर कर दूं तो ये एज इट इज लिखता जा रहा हूं। टू बैक गेट 550, ओके, प्लस एफपीडी कितने 160, कोई प्रॉब्लम, प्लस न्यू प्रोविजन बोलना कितने हैं, न्यू प्रोविजन 306, इनका टोटल लगा लिया 1016 माइनस ओल्ड प्रोविजन कितने 900, तो 116 रुपए मेरे बाहर बच गए। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए? इसे इरेज कर दूं? चलिए, इसे मैंने प्रोसीजर को यहां से इरेज कर दिया और ये दोबारा से फॉर्मेट बना दूं। यहां तक मुझे लगता है आराम से क्लियर हो गई होगी बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है भाई हमारा डेप्रिसिएशन। मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना % लगाना है, मशीन पर डेप्रिसिएशन 10% है, तो पहले मशीन पर ही डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ऊपर देखिए मशीन कितने की दी गई है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में मशीन है कितनी 9,000, तो मैंने मशीन लिख दी। मशीन कितनी है 9,340 माइनस डेप्रिसिएशन, ओके 10% है ना। इस 9,340 का 10% निकालिए तो 934, समझ गए भाई? यहाँ पर तो 6 बच गए, यहाँ पर 3 में से 3 गए 0, ओके, यहाँ पर 4 और ये 8,406, इसमें जोड़ा तो मैंने 9300 आ गए, 9300 ठीक है। क्लियर हो गई बात? 8,900 8,900 493 9340 हो गई। क्लियर? दूसरी जगह डेप्रिसिएशन कहां पर आता है, डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आया भाई 934। इतनी बात समझ में आ गई? इसी लाइन में जाकर देखो, फिर ये कहा गया है कि डेप्रिसिएशन है किस पर, स्कूटर पर। कितना है डेप्रिसिएशन स्कूटर पर 240 रुपए ऊपर, यानी 240 रुपए का सीधा आपको डेप्रिसिएशन दे दिया। ऊपर जाकर देखो स्कूटर कितना है, स्कूटर 2000 का है, ओके। तो हमने जाकर क्या लिखा असेट्स में, यहां पर लिखा स्कूटर दिया गया है हमें 2000 रुपीज का, 2000 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन। क्या है भाई डेप्रिसिएशन, ठीक। कितना डेप्रिसिएशन क्या रखा है 240 रुपीज क्या रखा है, तो मैंने यहाँ पर 240 लिख लिया। 2000 से जब मैं 240 माइनस करूंगा तो 1760 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे ठीक 1760 आ गए। दूसरी जगह पर ये हमारा जो डेप्रिसिएशन है ये कहां पर जाएगा, P&L के डेबिट में जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। इतनी बात क्लियर हो गई? कितना है 240। इतनी बात क्लियर हो गई? इस लेसन में हम यही एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगला एक बार जल्दी से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट लेसन में से हम कर लेंगे। नेक्स्ट ये कहा गया कि हमें 700 रुपए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के देने हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पर, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। एक बार जाकर देखो ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, ऊपर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बस खाली बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये इतना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ओके।
तो चलिए इसे आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ये एडजस्टमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। Yes, sir. तो उम्मीद है यहां तक के एडजस्टमेंट आपने अच्छे से क्लियर किए होंगे। थैंक यू।